फलमणोवमं कदम्पत्ते वोच्छामि समय पाहुण विणुमो सुद केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। समयसार ग्रंथराज में कर्ता कर्म अधिकार सबसे बड़ा है और इस समय वो ही चल रहा है। पिछली ज्ञानशाला में ये बताया था कि अगर कोई सांख्य मत वाला ये कहे कि पुद्गल में परिणमन नहीं होता, तो उसको बताया था ऐसा नहीं, पुद्गल में भी कथनचित परिणमन होता है। अब कोई सांख्य मत वाला ये बोले जीव में परिणमन होता ही नहीं, तो उनको बता रहे हैं कि नहीं, जीव में भी परिणमन होता है। तो आज दो गाथाएं उसकी होंगी। आइए। णसयं बद्धोकं मे णसयं परिणमदि कोहुमादिहिम् यदि एष तुझ्य जीवो अपरिणामी तदा होदि। बोलिए। णसयं बद्धोकं मे णसयं परिणमदि कोहुमादिहिम् यदि एष तुझ्य जीवो अपरिणामी तदा होदि। णसयं बद्धोकं मे णसयं परिणमदि कोहुमादिहिम् यदि एष तुझ्य जीवो अपरिणामी तदा होदि। न माने नहीं, स्वयं माने स्वयं, बद्धो बंधा है, कम्मे कर्म में, अर्थात जीव स्वयं कर्म में नहीं बंधा है। और न स्वयं और न स्वयं परिणमदि परिणमन करता है, कोहुमादि ही क्रोधादि भावों से। यदि एष तुझ्य जीवो, यदि एष माने ऐसी मान्यता, तुझ्य माने तेरी है, तो जीवो तदा अपरिणामी होदी। तदा माने तब जीव अपरिणामी सिद्ध होता है। क्या मतलब हुआ कि ना तो जीव स्वयं कर्म से बंधा है, न परिणमन करता है क्रोध आदि भाव रूप। अगर ऐसा मान लिया तो फिर जीव में परिणमन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जीव कैसा हो गया? जीव तो अपरिणामी हो गया। सांख्य मत की ऐसी मान्यता है, उसको समझाने के लिए आचार्य ने ये गाथाएं लिखी हैं। फिर देखें। न स्वयं बद्धो कम्मे, जीव ना तो स्वयं कर्म में बंधा है, न स्वयं परिणमदि कोहुमादि ही, और नहीं स्वयं परिणमन करता है क्रोधादि भावों से। यदि यदि एस माने ऐसी मान्यता, इस प्रकार की मान्यता तुझ माने तेरी है, तो जीवो माने जीव, तदा माने तब, अपरिणामी होदी, अपरिणामी सिद्ध होता है। इससे तो ये बात सिद्ध हो गई, जीव में परिणमन नहीं होता, क्योंकि ना तो स्वयं कर्म में बंधा है, न स्वयं परिणमन करता है। अगर ऐसी मान्यता होगी तो सांख्य मत की मान्यता हो गई और जीव अपरिणामी सिद्ध हो गया, जबकि ऐसा है नहीं। अर्थ, यदि तेरी ऐसी मान्यता है कि यह जीव कर्म में स्वयं नहीं बंधा है और क्रोध आदि भावों में स्वयं परिणमन नहीं करता है, तब तो वह अपरिणामी सिद्ध होता है। अर्थात
हे सांख्य मत वाले भाई, तब तो वो तेरे हिसाब से सिद्ध हो जाएगा। और अगली गाथा में बोलेंगे नहीं ऐसा होता नहीं, क्यों नहीं होता उसका कारण भी बताएंगे। गाथा 126 का पद्यानुवाद देखें। आत्मा स्वयं यदि नहीं विधि से बंधा है, क्रोधाभिभूत यदि हो न स्वयं सदा है, तू मानता इस विधि कर बोध आत्मा, तो क्यों न हो अपरिणामी त्वदीय आत्मा। अगर तू ऐसा मानता है तो फिर तेरी आत्मा अपरिणामी बिना परिणाम वाली क्यों न होगी, ज़रूर होगी। लेकिन सुनो, अगर तुम आत्मा को ऐसा मानोगे बहुत दिक्कत आने वाली है। क्या दिक्कत आएगी, आचार्य स्वयं अगली गाथा में कह रहे हैं। आइए गाथा नंबर 127। अपरिणमन्ते हि स्वयं, अपरिणमन्ते हि स्वयं, जीवे को हादि एहि भावे, जीवे को हादि जीवे को हादि एहि भावे, जीवे को हादि एहि भावे, संसारस्य अभावो, संसारस्य अभावो, पसज्जते शंख समो वा, पसज्जते शंख समो वा। ये प्राकृत भाषा है, जवान पे चढ़ने में थोड़ी दिक्कत देती है, इसलिए तो हम गाथा का उच्चारण 2 बार अलग से और कराते हैं। हाँ बोलिए। अपरिणमन्ते हि स्वयं, जीवे को हादि एहि भावे, संसारस्य अभावो, पसज्जते शंख समो वा। अपरिणमन्ते हि स्वयं, जीवे को हादि एहि भावे, संसारस्य अभावो, पसज्जते शंख समो वा। गाथा का अर्थ समझते हैं। अपरिणमन्ते, परिणमन न करने पर, स्वयं, अगर जीव अपने आप परिणमन नहीं करेगा तो किस रूप से, जीवे जीव के, कोहादिये क्रोधादि, भावे भाव रूप से, अगर जीव क्रोधादि भाव रूप से स्वयं परिणमन नहीं करेगा तो क्या होगा, संसारस्य अभावो, संसार के अभाव का पसज्जते प्रसंग आ जाएगा, शंख समो वा माने अथवा सांख्य मत का प्रसंग आ जाएगा। सांख्य मत तो गलत है, वस्तु के सही बात को नहीं बताता। फिर एक बार देखें। अपरिणमन्ते हि स्वयं, स्वयं माने स्वयं, परिणमन न करने पर जीवे जीव के, कोहादि भावे ही, क्रोधादि भाव रूप से, अर्थात जीवे जीव के क्रोधादि भाव रूप से, अपरिणमन्ते ही स्वयं, परिणमन न करने पर, अगर वो स्वयं परिणमन नहीं करता है तो संसारस्य अभावो, संसार के अभाव का पसज्जते प्रसंग आ जाएगा, वा अथवा सांख्य मत का प्रसंग आ जाएगा जो कि मिथ्या मत है। इसलिए ये मानना ही पड़ेगा कि जीव क्रोधादि भाव रूप से स्वयं परिणमन करता है। अर्थ, क्रोधादि भाव रूप से जीव के स्वयं परिणमन न करने पर
संसार के अभाव का अथवा सांख्य मत का प्रसंग आ जाएगा। पंडित जी, यदि जीव के क्रोधादि विभाव रूप परिणमन न करने पर संसार का भाव कैसे होगा? हमने पहले संसारी और मुक्त जीव की परिभाषा बताई थी। मुक्त जीव वो हैं जो कर्म बंधन से रहित हैं, संसारी जीव वो हैं जो कर्म बंधन से सहित हैं। अब प्रश्न है, संसारी जीव या आत्मा के कर्म बंधन कहाँ से आया? कर्म बंधन ऐसे आया, उसने क्रोधादि भाव रूप परिणमन किया तो कार्बन वर्गणाएं उसके परिणामों के अनुसार कर्म रूप परिणमन करके आत्मा के साथ बंध को प्राप्त हो गई। इस तरह आत्मा बंध से सहित हो गया। अगर आत्मा क्रोधादि रूप परिणमन न करे तो ये कार्बन वर्गणाएं कर्म रूप परिणमन कैसे करेंगी और फिर आत्मा के साथ कैसे जुड़ेंगी? और आत्मा के साथ नहीं जुड़ेंगी फिर संसारी कैसे बनेंगी? फिर संसारी मुक्त का अंतर कैसे बनेगा? आत्मा जैसे परिणाम करता है ना, तदनुसार जो कर्म है वे आत्मा के साथ बंधते हैं। इसलिए आत्मा तो परिणमन करेगी ही, तभी तो कर्म बंधेंगे, अन्यथा आत्मा तो मुक्त सिद्ध बनी रहेगी। हमने माना सिद्ध भगवान जो होते हैं वो क्रोधादि कषाय रूप परिणमन नहीं करते। उनके परिणमन नहीं करने पर क्या होता है, ऊपर सिद्धालय में कार्बन वर्गणाएं नहीं है क्या? नहीं, अनंतानंत हैं। सिद्धालय की बात छोड़ो, सिद्ध भगवान के जो आत्म प्रदेश हैं जिनमें सिद्ध भगवान विराजमान हैं, क्या उनमें कार्बन वर्गणाएं नहीं भरी है? उनमें भी अनंतानंत भरी हैं। तो वे फिर कर्मरूप परिणमन क्यों नहीं करती? क्योंकि वो जो आत्मा है वह क्रोधादि भाव रूप परिणमन नहीं करती। जो शुद्ध आत्मा है वो क्रोधादि भाव रूप परिणमन नहीं करती। और जब क्रोधादि भाव रूप परिणमन नहीं करेगी तो कर्म बंधेंगे कैसे? कर्म नहीं बंधेंगे। इसलिए सिद्ध भगवान के किसी कर्म का बंध नहीं होता। हम संसारी जीव निरंतर राग द्वेष आदि परिणामों में उलझे ही रहते हैं, इसलिए हमारे निरंतर कर्म का बंध होता रहता है। इसलिए आत्मा परिणमन करती है, नहीं कैसे करती? पंडित जी, क्या सभी संसारी जीव क्रोध आदि रूप परिणमन करते हैं? आत्मा का परिणमन आचार्यों ने 3 प्रकार का बताया है, अशुभोपयोग रूप, शुभोपयोग रूप और शुद्धोपयोग रूप। जीव के जैसे परिणाम होते हैं, अगर कषाय की तीव्रता होती है तो वह आत्मा अशुभोपयोग रूप परिणमन करता है, उस समय कषायों की तीव्रता होती है। जब मंद कषाय रूप प्रवृत्ति होती है तो आदमी शुभोपयोग रूप प्रवृत्ति, जीव शुभोपयोग रूप प्रवृत्ति करता है। और जब कषायों से रहित होता है तब शुद्धोपयोग रूप प्रवृत्ति होती है। शुद्धोपयोगी भी है तो संसारी, लेकिन संसारी जीव के, मुनि महाराज के, जिस समय वे निर्विकल्प समाधि में होते हैं और आत्मचिंतन में डूबे हुए होते हैं, उस समय वो कषाय रहित होते हैं, अतः उस समय उनके कषाय नहीं होती। अगर हम गुणस्थान की अपेक्षा बात करें तो पहले, दूसरे, तीसरे गुणस्थान में अशुभोपयोग है, वहाँ क्रोधादि कषाय रूप परिणमन होता है। चौथे, पांचवें, छठे और सातवें गुणस्थान के शुभोपयोग रूप में भी क्रोधादि कषाय रूप परिणमन होता है। कभी राग रूप होता है, कभी किस रूप होता है। राग रूप होना भी तो कषाय रूप परिणमन है। और 7वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक जो कषाय रहित परिणाम होते हैं उन्हें कहते हैं शुद्धोपयोग। जब शुद्धोपयोग रूप होता है तो कषाय रूप परिणाम नहीं होते। यद्यपि करणानुयोग की अपेक्षा उस समय भी कषाय कही है, लेकिन वो कषाय अति मंद है, बुद्धिपूर्वक नहीं होती। अगर हम करणानुयोग की दृष्टि से बात करें तो कषाय रहित आत्मा कौन सी होती है? 11 और 12वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग उन्होंने माना है। पंडित टोडरमल जी स्वयं लिखते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में,
करणान योग की अपेक्षा तो यथाख्यात चारित्र भय ही शुद्धोपयोग हो है। अर्थात करणान योग की अपेक्षा शुद्धोपयोग के गुणस्थान 11 और 12, सिर्फ 13वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग का फल है और 11वें गुणस्थान से नीचे 10वें गुणस्थान तक शुभोपयोग है। कुछ महानुभाव तो शुभोपयोग को बंध का कारण मानते हैं, लेकिन आचार्य वीरसेन स्वामी तो शुभोपयोग से मोहिनी कर्म का नाश उसी से मानते हैं। इसलिए करणान योग की अपेक्षा 10वें गुणस्थान तक शुभोपयोग है और चारित्र में, और मतलब जहाँ 11 और 12वां गुणस्थान है कषाय रहित अवस्था है, वहाँ पर कषाय रहित अवस्था होने से शुद्धोपयोग बनता है। उस समय मात्र सातावेदनी का आश्रय बंद होता है, वो भी एक समय की स्थिति वाला होता है। इसलिए शुद्धोपयोगियों के संसारी होते हुए भी प्रति समय नहीं कषाय परिणाम होते ही नहीं। पंडित जी, शुद्धोपयोगी के कषाय रूप परिणाम क्यों नहीं होते? शुद्धोपयोगी के कषाय रूप परिणाम क्यों होंगे? जब कषाय का उदय होता है ना, तब तो कषाय रूप परिणाम होते हैं। वहाँ कषाय का उदय है नहीं। 10वें गुणस्थान तक या तो मोहिनी कर्म नष्ट हो गया है या 10वें गुणस्थान के अंत तक मोहिनी कर्म का पूरा उपशम हो गया, अर्थात कषाय या तो दब गई है या नष्ट हो गई है। जब कषाय है ही नहीं, तब शुद्धोपयोगी में कषाय रूप परिणाम होंगे कैसे? कषाय रूप परिणाम तो कषाय के उदय होने पर होते हैं। इसलिए शुद्धोपयोगियों के ना तो कषाय रूप कषाय का उदय है, इसलिए कषाय रूप परिणाम नहीं होते। वो तो निर्विकल्प समाधि में लीन रहकर आत्मा के वीतराग स्वसंवेदन का आनंद लेते हैं। गाथा 127 का पद्यानुवाद। किं वा मनो अपरिणामी त्वदीय आत्मा क्रोधाभिभूत यदि हो न स्वयं दुरात्मा, संसार का फिर पता चल ना सकेगा, साम्राज्य सांख्य मत का सहसा चलेगा। हे दुरात्मा, हे अज्ञानी, अगर तेरी आत्मा अपरिणामी है, उसका क्रोध रूप परिणमन नहीं हो रहा, फिर संसारी कैसे कहलाएगी? फिर नहीं कहलाएगी। फिर तो सांख्य मत के अनुसार आत्मा हमेशा मुक्त है ऐसा मानना पड़ेगा, जो मत आगम नहीं है, सही नहीं है, वस्तु का सही स्वरूप बताने वाला नहीं है। जय जिनेन्द्र।